इस साल एसएससी सीजीएल आपके लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस और हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब्स को पाने का मौका लाया है। ऑलरेडी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप भी एसएससी सीजीएल इस साल क्रैक करना चाहते हैं तो हम आपके लिए ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। जीएस जीके और स्टैटिक जीके की जो सीरीज है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ आज से हम शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज और इस सीरीज के दौरान हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में समझेंगे उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और साथ ही साथ आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 30 डिग्री more than the measure of the smallest angle, then the measure of the smallest angle is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की बात हुई है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको जब भी क्वेश्चंस आए, आपको कुछ ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी, आप इन्हें जरूर नोट कर लें। सबसे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का जरूर होता है। ठीक है, 90 डिग्री का जरूर एंगल होगा और ये फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है, 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं और ये जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। साथ ही साथ जो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, इसको छोड़ के 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के जो इंटीरियर एंगल होंगे, जैसे सपोज ये एंगल ए है, यहाँ पर ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इन दो एंगल्स का जो जोड़ होगा, ठीक है, इन दो एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर जो ये बी सी लाइन है, ठीक है, ये क्या है, आपका बेस है और ए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं आपकी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लियरली क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बना देना है। ठीक है, यहाँ पर सपोज ये यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एंगल आपके पास बी कितना हो गया, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको 90 डिग्री को छोड़कर कि आपके पास ये दो एंगल हैं, इसमें से एक स्मॉलेस्ट एंगल है और दूसरा जो है वो एंगल है 30 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए स्मॉलेस्ट एंगल आपका हो गया सी, तो सी को हमने क्या मान लिया, x डिग्री, क्योंकि ये हमें पता करना है। ठीक है, जो चीज हमें पता करनी होती है, हमें नहीं पता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल सी हो गया कितना आपके पास, x डिग्री। और यहाँ पर जो एंगल ए है, ऑब्वियसली अब एंगल ए जो है वो वन एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल 30 डिग्री मोर होगा देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल अगर x था तो आपका एंगल ए कितना होगा, x डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई राइट एंगल ट्राइंगल की, उसमें एक चीज थी कि जो इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं, ठीक है, उनका जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, जो x डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x डिग्री ये क्या हो गया, 2x डिग्री। ठीक है, क्या हो गया, ये 2x डिग्री यहाँ पर हो गया और प्लस उसको छोड़ के क्या रहा आपके पास, 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री है इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे रीअरेंज करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या आ गया, 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60। एक साइड आ गया, एक साइड है आपका 2x डिग्री और आपके पास x डिग्री कितना हो गया, 30 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री का। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को भी समझा जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पता होने चाहिए। तो अगर 3 की मैं बात करूं, कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा अगर उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, और सेम चीज जो है वो 9 के लिए भी अप्लाई होती है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी रूल को यहाँ अप्लाई करें तो हमें सबसे पहले इनके सम चाहिए, ठीक है। अब सम भी किस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो जल्दी नंबर्स को जोड़ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पर है, इनको पहले लाइन वाइज लिख लेते हैं, ठीक है। 5 + 8 + 2 + 6, एक ये है। नेक्स्ट है आपके पास 5 + 9 + 6 + 4, नेक्स्ट ये नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 6 0 + 3 + 9, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6 + 3 + 3 + 6 = जो भी आएगा हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है 6 + 4 + 8 + 9, ठीक है। नेक्स्ट है 6 + 5 + 6 + 4, ठीक है। नेक्स्ट है 6 + 8 + 6 + 7, ठीक है। वैसे मैं इन्हें इस तरीके से लिख रही हूँ ओपन करके, बट आपको ऐसे नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास बचा 6 + 9 + 6 + 0, ठीक है। मेरे पास इतना स्पेस है तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। इवन एग्जाम में तो आपको लिखना ही नहीं है, आपको एज इट इज इनका सम जो है आपको करना आना चाहिए। तो चलिए अब इनका 1 बाय 1 हम इन्हें जोड़ते हैं। यहाँ पर जैसे आपको क्या करना होता है, जब भी आप डिजिट का सम करेंगे तो आपको इन्हें 10 20 30 इस तरीके से आप इनको जो है वो जोड़ना होता है, ताकि नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 20 बन जाए, नियरेस्ट 30 बन जाए, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर क्या है 8 + 2 यानी 10 है, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 में अगर 5 प्लस कर दो तो 15, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये 3 जो है वो प्लस हो गए। अब बात हो गई 6 की। तो आपको यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है कि 15 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो आपको पहले 20 बनाना है। इट मीन्स आप 6 का 5 ले लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप क्या करेंगे, सपोज आपको 15 में 6 प्लस करना है तो आप क्या करेंगे, आप 6 का 5 ले लेंगे, यानी आप 20 बना लेंगे, प्लस 1 बच जाएगा, मतलब 21, ठीक है। इस तरीके से जो है वो तोड़ तोड़ कर प्लस करना बहुत ही इजी होता है। तो ये आपका बन गया 21, ठीक है। और नेक्स्ट है 5 + 9 + 6 + 4। यहाँ पर भी 10 + 6 कितना हो गया आपके पास 6 + 4 10 हो गया, ठीक है। 9 प्लस कर लेते हैं इसमें तो 19 हो गया। अब अगर मुझे 5 प्लस करना है तो पहले मैं इसमें 1 ऐड करूंगी, 5 से लेके तो 20 बन गया, ठीक है। बच क्या गया, तो ये क्या बन गया 24 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 6 + 0 + 3 + 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बन रहे हैं, मतलब 6 + 3 9 फर्दर 9, तो ये 18 हो गया, सिंपल है। नेक्स्ट है 6 + 3 + 3 + 6, मतलब 3 टाइम्स 6 है तो ये 18 हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 6 + 4 + 8 + 9। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 6 + 4 पहले कर लेंगे, यानी 10 बन जाएगा, ठीक है। 6 + 4 यहाँ पर क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में आपका करिए 9 ऐड कर लीजिए तो 19 बन गया। अब 19 में जो है वो 8 प्लस कर लो, पहले आप 1 ले लो, उसमें से तो 20 बन गया। इट मीन्स क्या बन गया, ये 27 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 + 5 + 6 + 4। तो 6 + 4 आप पहले कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है 6 + 4 आप पहले कर लो। तो यहाँ पे 6 + 4 10 हो गया, 10 में 5 प्लस किया 15 हो गया। 15 में अब 6 प्लस करना है तो पहले 5 प्लस कर लो 20, और लास्ट में 1 रह गया तो 21 हो गया, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है आपके पास, तो यहाँ पर क्या करिए, 6 + 6 12 हो गया। 12 में आप 8 प्लस कर लो 20 हो गया। 20 में 7 प्लस कर लो 27 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे 6 + 9 + 6 + 0 है, तो ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 6 12 हो गया, ठीक है। फर्दर आपके पास 9 है तो 12 में से पहले आप 9 में से 8 ले लो, ठीक है। तो 12 + 9 कितना हो गया 8 ले लिया तो 20 हो गया। इट मीन्स ये भी 21 बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको देखना है कि कौन से जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अगर इनके सम डिवाइड हो रहे हैं इट मीन्स ये भी जो नंबर है वो डिविजिबल होंगे, और कौन से 9 से जो है वो डिवाइड हो रहे हैं।
बेसिकली आपको यहाँ पर पता करना था कि जो डिवाइड होता है 3 से बट नॉट बाय 9, ठीक है। बेसिकली इनके टेबल्स में आने चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, जो 21 है वो 3 के टेबल में आता है। चलो इसको हम अब क्लियर कर लेते हैं। जो यहाँ पर है 21, ठीक है, 21 इसका है, तो 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है पर 9 के टेबल में नहीं आता। इट मींस ये डिविजिबल बाय नहीं है 9 के। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 24, तो 24 भी 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से बट 3 से है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 18 ये दोनों से है, ये भी दोनों से है। 27 अगर आप देखेंगे तो ये भी दोनों से। अगर 21 देखेंगे फर्दर तो यहाँ पर जो 21 है 5 6 4, तो ये भी जो है वो डिविजिबल नहीं है। और आपके पास जो लास्ट है वो भी जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो इट मींस ये जो 4 नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 9 से बट 3 से ये डिविजिबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।